को इस नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम कुछ नया कर रहे हैं। इस नवरात्र में एक नई यात्रा पर चलने की शुरुआत कर रहे हैं। तो अपने जो वैदिक संस्कृति है उनसे जो मंत्र बनते हैं, और मंत्र के बाद में जो उनके बीज मंत्र बनते हैं, उनकी आज से एक नए 9 दिनों के लिए स्पेशल सेशन चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो आज हम ये शुरू करें कि कैसे हम प्रॉफिट ले सकते हैं इन बीज मंत्रों को अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ही इजी वे में यूज करके, और अपनी काफी सारी समस्याओं को हम बहुत इजी वे में दूर भी कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उससे पहले कुछ एक रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना जरूरी है। स्पेशली वुमन के लिए तो ये जरूरी है कि जब भी वो पीरियड्स में हो तो ये बीजाक्षर जो मंत्र होते हैं वो ना बोले। तो एटलीस्ट 5 to 7 डेज अवॉइड ही रखें, ये ना करें मुद्रा और जो मंत्र है वो साथ में। और जब भी वो मुद्रा और मंत्र आप साथ में करें, तब आप डायरेक्ट बिस्तर पर बैठ के ना करें, एक ऊंधी आसन लें और जमीन पे बैठ के या फिर कोई चेयर वगैरह पे बैठ के आप ये कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो बिस्तर वगैरह होते हैं अशुद्ध तो रहते ही हैं, हम रात भर सोते हैं, और ये शुद्धिकरण नहीं रहता है इनका। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि वो साफ और अच्छी जगह पर हम बैठ के ये सब करें। कोशिश करें, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर सकते हैं तो ईस्ट की तरफ फेस करके, यानी पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करके ही ये मुद्रा बीजाक्षर के साथ में करें। तो क्या आज खाऊंगा? कल हम भी करना चाहते तो 12 बजे खाऊंगा बोल रहे हो। ये आप अपने आप को अनम्यूट ना करें, प्लीज म्यूट रखें क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि एक ऐसी ध्वनि है हमारे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, जो हमेशा के लिए शाश्वत रहती है। मतलब उसको वैज्ञानिकों ने जितने भी अपने यंत्र थे, ध्वनि यंत्र, उनसे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में जब खोज की तो सिर्फ एक ही जो ध्वनि थी वो शाश्वत उनको मिली। तो और उसको हमारे यहाँ भी हम जब बोलते हैं तो हमारे यहाँ भी बहुत ही पवित्र ध्वनि उसको माना जाता है। तो वो ध्वनि है ओम की ध्वनि। तो अब ओम की ध्वनि को किस मुद्रा के साथ में करें जिससे कि हमारी जो काफी सारी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिकली दूर कर हो सकती हैं। तो ओम की ध्वनि को इसलिए यूज किया जाता है कि हमारे जो पांचों तत्व है, 5 एलिमेंट्स है, वो बैलेंस में आ जाए, और जो सातों चक्र होते हैं वो भी बैलेंस में आ जाए, और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाए। इसके अलावा हमारे जो वायु पित्त और कफ, यानी वात पित्त और कफ दोष जो होते हैं, हमारे शरीर में 3 ही दोष होते हैं जिस वजह से बीमारियां सब तरह की घर कर जाती है। तो उन तीनों दोषों को भी ये जो मुद्रा है और ये जो शब्द है ओम, ये किस तरह से खत्म करता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठ सकते हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो आलती पालती मार के बैठ जाइए। और जिनको अगर ये भी प्रॉब्लम होती है तो आप जिस ढंग से रिलैक्स रिलैक्स मुद्रा में मतलब बैठ सकते हैं वैसे आप बैठ जाइए। उसके बाद में आप आंखें बंद करिए और इस तरह से नमस्कार मुद्रा होती है, हाथ जोड़ के अपने यहाँ पर लेके आ जाइए। गर्दन सीधी रहनी चाहिए और कमर से लेके ऊपर तक एकदम सीधा रहना चाहिए। और उसके बाद में आंख बंद करके ओम, ये ध्वनि जो है ये बोलते जाना है। तो ये शुरुआत में आप जैसे सांस लेते हो इनहेल कीजिए और ओम बोलिए, जैसे कि ओम, ओम। ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी से भरे हुए वो पर्सन हो जाएंगे, और वो जो अपने आप में ही
जो कहते हैं ना कि देखते से ही कोई पर्सन अट्रैक्टिव हो जाता है, एक ग्लो ही अलग होता है, तो वो आपको पावर मिल जाएगा। क्योंकि ओम जो शब्द है वो आध्यात्मिकता में भी अपना एक सबसे ऊपर स्थान रखता है। तो इस ध्वनि को हम जब नमस्कार मुद्रा के साथ में करेंगे, दोनों हाथ जोड़ के सामने, हृदय के सामने, जब हम आंखें बंद करके करेंगे, तो आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद में ये चीजें अपने आप जागृत होने लग जाती है, इसकी शक्ति हमको मिलने लग जाती है। करना कब है आपको? सुबह और शाम 15-15 मिनट कर सकते हैं तो 15-15 मिनट कीजिए, और फिर उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ा सकते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। या फिर काउंटिंग वाइज करते हैं तो 108 टाइम आप कर लीजिए। तो थोड़े ही टाइम में आपको काफी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे कोई, चलो क्वेरीज बाद में ही देखेंगे क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार मुद्रा है और बहुत ही अच्छा बीज मंत्र है हमारे जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए। अब इससे होता क्या है कि हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव हो जाती है, और हमारा जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाता है। और पांचों तत्व जब बैलेंस में आ जाते हैं तो हमारा जो भी बीमारियां होती है वो भी खत्म हो जाती है शरीर की। और एक हमेशा एक चिंतन जो है हमेशा अच्छा ही करना है कि मैं एकदम स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे मतलब हर एक नेगेटिविटी रिमूव हो गई है, ऐसे चिंतन के साथ में ही आपको ये मुद्रा करनी है। तो अब आगे चलते हैं हम एक दूसरी मुद्रा की तरफ। और मेरा मानना है कि काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती ही है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या करना है, या आर्थिक समस्या हो या कोई भी ऐसा हो, दिक्कत आ रही है, मनी ब्लॉकेजेस हो गए हैं आपके, काफी सारे लोन्स आपके ऊपर है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको कैसे मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा बीज मंत्र है जो हमें हेल्प करेगा, और कौन सी ऐसी मुद्रा है जो इसके साथ में करेंगे तो हमको डबल प्रॉफिट मिलेगा। डेडिकेशन अपना 100% रखना है। ये जब भी आप कोई सी भी मुद्रा करें, कोई सा भी मंत्र बोलें, तो एक अंतर मन से वो ध्वनि आनी चाहिए, ताकि वो जो ब्रह्मांड है वो वहां तक, मतलब वहां तक ध्वनि जाए जहाँ हमको, जिस चीज की हमको नीड है और जहाँ से फुलफिलमेंट हो सकता है। तो इस चीज का, चाहे आप कोई सी भी मुद्रा करें, कोई सा भी मंत्र बोले, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो अब इसके लिए बीजाक्षर जो है या बीज मंत्र जो है वो होता है लक्ष्मी जी का ऑलवेज श्रीम। श्रीम जो है वो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। हमने जब मनी की से रिलेटेड सेशन लिया था 2-3 दिन पहले, तब भी मैंने एज ए रेमेडी एक बताया था कि भाई उठते से 21 टाइम आप उन्हीं आसन पर बैठ करके श्रीम 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 की चैंटिंग कीजिए। आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मनी जो है आने के रास्ते खुलेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको उन्हीं आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके श्रिम की चैंटिंग तो करनी ही है, इसके साथ में एक बहुत ही शानदार मुद्रा भी करनी है। और उस मुद्रा का नाम है कुबेर मुद्रा। अब कुबेर जी कौन है आपको मालूम ही है, धन देने वाले हैं, या लक्ष्मी जी के फाइनेंस मिनिस्टर भी कहलाते हैं आजकल की लैंग्वेज में। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है कि भाई हाँ कुबेर जी है, उन्हीं से संपर्क करना पड़ता है। तो अब श्रिम और कुबेर मुद्रा इन दोनों का जब योग होगा तो डेफिनेटली हमारे जो भी मनी ब्लॉकेजेस है वो दूर हो जाएंगे, हम मनी मैग्नेट बनने लग जाएंगे। तो करना कैसे है? कुबेर मुद्रा पहले आप समझ लीजिए। ये जो दो फिंगर्स है इसको आप थंब से टच कीजिए, और ये जो फिंगर्स है ये इस तरह से आपको दिख रहा है, क्लियर है? ये दो फिंगर को थंब से टच करना। ओके, थैंक यू सारवी जी। और ये दो फिंगर को यहाँ पे थंब से टच करना है, तो यहाँ से ये इस तरह से राउंड बन जाएगा और यहाँ से ये पोजीशन ऐसी रहेगी। तो दोनों हाथों को ऐसे करके, दोनों हाथों को ऐसे करके सीधे आप बैठ के और आप मन ही मन चैंटिंग कीजिए, श्रीम 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 श्रीम। सांस को अंदर लेते हुए मंत्र को अंदर लीजिए,
और आप ये चैंटिंग करते रहिए मन ही मन में। थोड़े टाइम बाद में आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में बहुत ही बड़ी समस्या है, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है वहाँ हम सबको अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं या जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको फुलफिल करने के लिए लक्ष्मी जी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब ये जो लक्ष्मी आएगी, श्योर माला जी। हाँ, राग भी तुम लिख दोगी क्या? शायद नेटवर्क इशू है उसके। एक सेकंड, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। श्री- ठीक है। तो ये आज के जो, अब जो हम इस तरह से मन लगा के जिस तरह से, यस यस प्रतिभा जी, तो जिस तरह से हम कर सकते हैं, तो जब वो लक्ष्मी आएगी तो डेफिनेटली अच्छी वाली लक्ष्मी आएगी। और लक्ष्मी भी दो तरह की होती है, एक तो टिकने वाली और एक नहीं टिकने वाली। तो हमें चाहिए जो हमारे पास में परमानेंट रहे, इधर उधर जाए नहीं। तो अच्छी वाली लक्ष्मी को हम जब बुलाएंगे पूरे मन के साथ में वेलकम करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और इसको भी करना क्या है, आपको सुबह और शाम या तो 15-15 मिनट चैंटिंग करनी है और ये मुद्रा बना के बैठना है। और नहीं हो सके तो 108 टाइम आप मन ही मन चैंटिंग करते रहिए, जैसे आपकी सहूलियत हो। और अगर आपका मन और ज्यादा लगने लग जाए तो 15 मिनट के जो टाइम पीरियड है उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। जितनी ज्यादा लक्ष्मी चाहिए उस हिसाब से आप अपना टाइम पीरियड बढ़ा बढ़ा दीजिए। ये भी क्या करता है कि तन और मन दोनों की जो ऊर्जा है उसको बहुत ही अच्छा बढ़ाता है, नेगेटिविटी को रिमूव करता है। और ये जो मुद्रा है वो भी हमारे काफी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। और जो अग्नि तत्व होता है ना हमारे शरीर में, जो डाइजेशन के लिए जठर अग्नि चाहिए होती है उसको बढ़ाता है, जिससे कि हमारे जो पाचन संबंधी परेशानियां होती है शरीर में उनको दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप जब करेंगे तो काफी सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, मनी से रिलेटेड दूर हो जाएगी प्रॉब्लम। दूसरी बात है, आपकी जो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और जब मनी के सोर्स खुलेंगे तो आपके चेहरे की चमक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि वो मुस्कान ही अलग होती है जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं। कई बार ये मनी नहीं होने की वजह से हम अंदर के अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, क्योंकि हमको कोई रास्ते नहीं दिखते हैं। बट घर बैठे आप किस तरह से, प्लीज आप म्यूट करिए ना। घर बैठे हम किस तरह से लक्ष्मी जी को आमंत्रण दे सकते हैं, इसके लिए बहुत ही पावरफुल ये बीजाक्षर है और बहुत ही पावरफुल ये मुद्रा है। तो होप करते हूँ आप सभी ये मुद्रा जरूर जरूर करेंगे। थैंक यू कन्हैया लाल जी। अब हम आगे चलते हैं। आज की जो बिजी शेड्यूल हो गया है हमारा, उस वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह पे नहीं रहता है। हमारी जो मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके अलावा जो डिप्रेशन है वो इंसान का बढ़ता जा रहा है, वो एक नेगेटिव थॉट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा घूमते हैं, पॉजिटिविटी कम रहती है। और कई लोगों में नशे की आदत भी पड़ जाती है। उनको भी कैसे छुड़ाया जा सकता है, वो बहुत ही इजी मुद्रा है और वो आप लोग शायद आपकी जानकारी में भी रहेगी। लेकिन उसके साथ में अगर हम बीजाक्षर को भी यूज करेंगे, उसके साथ में जोड़ लेंगे, तो डेफिनेटली उसका हमको बहुत ही ज्यादा प्रभाव मिलेगा, हमको बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। क्योंकि अभी हमने देखा है कि जितना ज्यादा हम लोग ये कंप्यूटर मोबाइल वगैरह में ज्यादा बिजी हो गए हैं,
वैसे वैसे हम भले पहले हमारे पास में मतलब जो जितने भी फोन नंबर रहते थे सारे के सारे याद रहते थे, लेकिन आज की डेट में हमें हमारा फोन नंबर भी कई बार चेक करना पड़ जाता है कि क्या मैं सही तो बोल रही हूँ। दूसरों के तो याद करने काफी आजकल टफ काम हो गया है, क्योंकि सीधा नाम देखा, सीधा डायल किया, नंबर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अलावा इसके स्टूडेंट्स को भी क्योंकि सब कोरोना के बाद में एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल के, तो उनका भी जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई के प्रति वो खत्म हो रहा है। धीरे धीरे उनका मन भी हटता जा रहा है पढ़ाई से। तो ये मुद्रा वो भी कर सकते हैं, इससे उनका भी जो कंसंट्रेशन पावर होगा वो बढ़ेगा। और जो मेमोरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी कि भाई याद नहीं होता है या कुछ समझ में नहीं आता, तो वो इश्यूज भी खत्म होंगे। तो चलिए मैं आपको ये मुद्रा बताती हूँ। ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर और थंब, इनको जोड़ने से जो मुद्रा बनती है वो होती है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, दोनों हाथ में आपको करना है ज्ञान मुद्रा। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप आलती पालती मार के या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप बैठिए उन्हीं आसन पर, ईस्ट की तरफ मुंह करके, आंखें बंद करके। जो बीजाक्षर बोलना है वो है एक तो स, जो स सब्जी वाला होता है ना, स सपेरा वाला, वो स। स स ये चैंटिंग करते जाइए और ज्ञान मुद्रा में आप रहिए, ध्यान लगाइए इस शब्द पर। या फिर एक और बीज मंत्र है, वो है श्रम। एक सेकंड में लिख देती हूँ, श्रम। हिंदी में लिखो ना, समझ में हिंदी में तो नहीं आ रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। श्रम, जो श्रमिक वाला श्र आता है उसके ऊपर जो बिंदी होती है वो श्रम होता है। तो इस बीज मंत्र के साथ जब आप ज्ञान मुद्रा करेंगे, ओके जी, इस बीज मंत्र के साथ में जब आप ज्ञान मुद्रा करेंगे तो उसका पावर हमको डबल मिलेगा, और हमारे जो भी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन की, या फिर जो भी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होगी। और जो कई लोगों को ऐसा होता है कि कोई चीज पढ़ते हैं लेकिन दिमाग में नहीं चढ़ती है, तो यहाँ पे इस मुद्रा के साथ में ये बीज मंत्र की चैंटिंग करने से ये प्रॉब्लम भी दूर होगी। जो एडिक्शंस है, अगर कोई पर्सन छोड़ना चाहता है पर नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो अगर ये प्रैक्टिस करेगा तो डेफिनेटली उसके माइंड से वो चीजें, वाइब्रेशन जो आ रही है बार बार एडिक्शन करने की, वो चीजें खत्म हो जाएगी। जब ऊपर से माइंड की जो वाइब्रेशन, मतलब जो भी ऊपर जो भी गंदगी भरी हुई है वो जब खाली हो जाएगी, तरंगे उठेगी, तो ऑटोमेटिकली वो उन चीजों से ही दूर हो जाएगा जो चीजें उसको बुरे रास्ते पे ले जा रही है या नशे की लत की तरफ ले जा रही है। तो ये बहुत ही पावरफुल है। काफी सारे लोग, हम एडिक्शन और से हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं कि काफी सारे लोग परेशान है बट वो छोड़ नहीं पाते हैं। सारवी जी, अभी थोड़ा सा टाइम, 2-5 मिनट बाद में क्वेश्चन आंसर लेने वाली हूँ, है ना। तो ये चीज है। अब इसमें क्या होता है कि ये इसको लेने से, ये मुद्रा करने से और ये बीज मंत्र बोलने से हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाता है। साथ में ही हमारे जो एयर एलिमेंट है, हमारे 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट होता है एयर एलिमेंट, वो जो होता है वो कंट्रोल में हो जाता है। एयर एलिमेंट जब बढ़ जाता है शरीर में, विंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विंड का बढ़ना मतलब गैस वगैरह जो क्रिएट होते हैं वो प्रॉब्लम होती है। तो ये मुद्रा करने से, और ये जब श्रम 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 की चैंटिंग आप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। साथ में ही अगर कोई पर्सन डायबिटिक है
तो डायबिटीज होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाते हैं। उस वजह से ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, पैनक्रिया में जो ग्लूकोज का जो सिस्टम, मतलब इंसुलिन का जो सिस्टम रहना चाहिए बैलेंस में, वो बिगड़ जाता है। तो उस वजह से डायबिटीज में भी अप एंड डाउन आता है। तो जब बड़ी भी डायबिटीज को कंट्रोल करना हो तब भी आप ये मुद्रा और ये चैंट करिए, स या श्रम, इन दोनों शब्दों में से एक शब्द को आप चैंट कीजिए। आपको डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद में डायबिटीज भी कंट्रोल में हो जाएगी। और जो कॉन्शियसनेस है हमारा, वो यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस से मिलने की वजह से हम पूरी तरह से, मतलब एक माइंड जो है वो पूरा एक जगह पे लगने लग जाएगा, जिससे कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारा मन लगेगा। तो आज मैं ये 3 मुद्रा ही बता रही हूँ, फिर आगे और हम जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी परेशानियां होती हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं वो हम बताएंगे। अब बताइए साध्वी जी, आपको क्या पूछना था? मैम हो गया वो, मैं यही पूछ रही थी, आपने श्रम और स बताया था ना, वो स नहीं मैं कंफर्म करना था, वो आपने बता दिया। स, सिंपली स बोलना बस। सिंपली ओके, सर। स या श्रम। सीमा जी स वाला या सर। श्रम। नहीं मैम, सारवी वाला स। सारवी वाला स। नहीं, सारवी वाला जो स होता है वो स बोलना है, या फिर श्रम। श्रय के श्रम, ऊपर ठीक भी है। बिंदी आती है तो वो श्रम बस। होता है। तो और भी किसी पर्सन को अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं खुद ही, या कोई जानकारी लेनी है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम ऐसे वाला श्रम, ये ठीक है ना मैम? नहीं 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 नहीं, श्रय के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, ये माँ हटा दीजिए, और ये जो 2 बिंदियां तो और खाली लगाई है ना वो खाली ये लगा दीजिए। वाला, हाँ हाँ, ये श्रय। बस, ये हाँ, और ऊपर बिंदी बस। ये वाला, ओके मनी। ओके हाँ, ओके, ये नहीं है। ये नहीं। और श्रिम भी लिख के बता दीजिए हाथों हाथे। श्रिम, वो ऐसे था। जैसे पहले अपने मनी प्रॉब्लम के लिए जो था ना, तो श्र, यही वाला श्र श्रिम, आएगा, बड़ी की मात्रा आएगी और वो पास में बिंदी। इधर। हाँ, इधर। ठीक है। बस। माला जी, देख लीजिए, श्रिम एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में तो हम डबल ई भी कर देते, आई भी कर देते, कुछ भी श्रिम कर देते हैं। और ये श्रम। ये श्रम। ठीक है। मैम प्रोनाउंसिएशन में आप श्रीम के साथ शायद कुबेर वाला भी कुछ वर्ड यूज कर रहे थे, तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन उस चीज में हो गई थी। अदरवाइज श्रीम तो मैम पहले से सुना हुआ था वर्ड, बट जो हाँ, ये प्रोनाउंसिएशन में। ये यस बहुत ही मैम। कॉमन वर्ड है। लेकिन इसके साथ में जब हम कुबेर मुद्रा को मिला देंगे ना, तब वो जो इसका पावर है वो बढ़ जाएगा। नहीं मैम, वो समझ में आ गया था, बट प्रोनाउंसिएशन में ऐसा लग रहा था शायद कुबेर का भी आप कोई वर्ड यूज कर रहे हो, तो इसलिए हाँ दोबारा बोला था कि लिख के बता दीजिए। हाँ, नहीं एक्चुअल में क्या, यहाँ पे वो सब गड़बड़ हो जाता है ना। इंग्लिश में जब लिखते हैं तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और हिंदी में लिखते हैं तो उसका एकदम पूरा चेंज आ जाता है। बट अभी सारवी जी ने बता दिया अपने को कि कैसे लिखना है। मैम जैसे इसके आपने प्रिकॉशंस बताए हैं, पीरियड्स में नहीं करना है, बेड पे बैठ के नहीं करना है, तो अदरवाइज मतलब सोफे वगैरह पे बैठ के वी कैन डू इट। कर सकते हैं। बेटर ये होगा कि एक आसन जरूर लगा के बैठे, ताकि जो नीचे की एनर्जी नेगेटिव है ना, वो आपके साथ में कनेक्ट ना हो। उन्हीं ओके। आसन का इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि ताकि वो जो डिसकनेक्टिविटी हो जाएगी ना, अर्थिंग नहीं होती है एक्चुअल में। लकड़ी का और उन्हीं आसन का मेन रीजन ही यही है, ताकि जो नीचे की जो भी है नेगेटिव एनर्जी वो नीचे ही रह जाए, आप तक ना पहुंचे। कपड़े का आसन भी होता है ना मैम? हाँ, हो सकता है। बेटर उन्हीं जैसा है, अगर कपड़े का हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके मैम, ओके। डायरेक्ट डायरेक्ट अपन अर्थ पे बैठ के करेंगे तो हमारी जो भी एनर्जी है वो अर्थ में चली जाएगी। तो सारवी जी प्लीज म्यूट रखिए ना आप।
तो ये चीज होती है, इसलिए हमेशा आसन तो बिछा के ही हमको, कोई भी जब भी मेडिटेशन करते हैं तो भी वैसे ही करना चाहिए। और ये सब ध्यान, ये जो बीज मंत्र वगैरह बोले जाते हैं तो उसमें भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वेलकम करने लाल इसीलिए जी। मंदिर में भी इसीलिए लकड़ी की खड़ाऊ पहनी जाती है पूजा वो करते हैं। अर्थिंग को, साइंस की स्टूडेंट है ना, तो अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दो। तो टीचर है, सॉरी। तो अनम्यूट कर, अनम्यूट नहीं, मैं कह अनम्यूट रही हूँ कर। स्टूडेंट तो लाइफ टाइम रहते ही हैं, उसमें क्या है। लेकिन फिर भी आप टीचर बन गई है तो थोड़ा सी पोस्ट तो बढ़ ही गई है। तो ये चीज है, अगर किसी को क्वेरी हो तो देख लीजिए, वरना क्या है कि क्लास ओवर होने वाली है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मैम जो कल का था वो पूछ सकते हैं? हाँ जरूर जरूर। मैम वो जो सर आए थे वो प्रोडक्ट उनका था मैम? एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था कल। एक्चुअल में सर आए थे, सर क्या है कि 2010 से वेलनेस इंडस्ट्री में ही है और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही है। तो उनको इस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और जब भी कोई अच्छी चीज होती है वो उनको तहे दिल से प्रमोट करते हैं, अपना फायदा नुकसान नहीं देखते हैं। वो ये चाहते हैं कि लोगों के सामने, मतलब जो चीजें अभी तक लोगों को नहीं मालूम है वो चीजें हम लोगों तक पहुंचाएं। उनकी एक वो ड्यूटी बन गई है। एक्चुअल में उनका बेटा जब 4-5 साल का था बहुत ज्यादा बीमार रहता था, लेकिन बीमारी समझ में ही नहीं आई हुआ क्या। तो बहुत टाइम बाद में पता चला कि बेटे को बाई बर्थ ही शुगर है। इस वजह से जो भी ट्रीटमेंट लेते थे समझ में नहीं आता था, और इसके ओहो। साथ में होता क्या था कि वो खाने पीने का भी कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे तो मीठा खाते ही हैं। तो वो बार बार बीमार पड़ता था। जब पता चला तो फिर उन्होंने रिसर्च की कि भाई क्या चीज ऐसी ले सकते हैं जिससे कि हाँ बच्चों की हेल्थ इसकी रिकवरी हो सके। तब काफी रिसर्च के बाद में किसी ने सजेस्ट किया कि आप एलोवेरा लीजिए। तब कोई अमेरिकी कंपनी थी, उससे वो, उस काफी टाइम पहले की बातें हैं ये, तो उस वक्त वहां से मंगवाया था। तब 1400 रुपये लीटर के लगभग एलोवेरा जूस आता था उनके पास में। तब दिया, उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला, तो उन्होंने इस चीज पे पूरी रिसर्च करी। वो भी एक साइंस के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने रिसर्च करी कि आखिर ये क्या चीज है। और फिर ऐसा जुनून उनमें हुआ कि उन्होंने एलोवेरा वगैरह उगाने शुरू कर दिए। और उगाने के बाद वो जूस तो मंगवाना बंद कर दिया, घर पे जो होते थे प्लांट उसी से उनको देना शुरू कर दिया अपने बच्चे को। और आज की डेट में मैंने देखा है वो बच्चा, मतलब एक जो साधारण जो भी पर्सन होता है उसकी उम्र का, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ एक एलोवेरा से उनको इतना इम्पैक्ट मिला था। तब उस टाइम से वो जब हेल्थ केयर फील्ड में आए तो उन्होंने धीरे 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 काफी सारी चीजों में देखा, और अब उनका क्या है कि वो मोटो बन गया है कि हम लोग जैसे परेशान हुए हैं वैसे दूसरे परेशान ना हो। तो जब भी कोई अच्छी चीज होती है वो प्रमोट करते हैं। बाकी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, फील्ड उनका वो है, उनका पूरा वर्कशॉप वगैरह चलता है, बट ये साथ में उनका पैशन है, ये चीज है। कई बार चीजें है ना जीवन को बदल देती है, ओके मैम। हमारे सोचने मैम आपके समझने का। किसी नियर डियर ने वो लिया हुआ है प्रोडक्ट? हाँ हाँ, नियर डियर क्या, मेरे हस्बैंड खुद ले रहे हैं। ये देखो मैं बताती हूँ आपको। ये पाउचेस में आता है ऐसे, सिंगल पाउच ऐसा रहता है, और ऐसे पूरा वो बॉक्स तो कल आपने शायद देखा होगा। सारवी जी भी ले रहे हैं, आप अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। हम्म। इन्होंने भी लेना हाँ जी, शुरू किया है। मैंने लेना शुरू किया है। वैसे मैंने को सिर्फ आई थिंक सेकंड वाला मैंने आज शुरू किया है डब्बी, मतलब 6 दिन में 6 दिन लिया हुआ, 7 दिन। बट मुझे वेट अपना अच्छा लग रहा है रिड्यूस, जैसे मैं पहले कोशिश करती थी ना उससे ज्यादा मतलब तेजी से हो रहा है वेट रिड्यूस। अब टाइम बहुत कम हुआ है, बट एनर्जी लग रही है, पॉजिटिविटी लग रही है, एनर्जी लग रही है। बस ये तो मुझे अच्छा लगा, ज्यादा एक्टिव है। और मेरे को, मैं वैसे अभी मैं बताना नहीं चाहती थी मैम, पर मेरे को थोड़ा सा ना नी में रिलीफ लग रहा है। अब पता नहीं मेरा शक है कि ये सच में इसका असर शुरू हो गया है।
इतनी जल्दी मैं कुछ इसके बारे में नहीं कुछ कह सकती, बट ये है कि मुझे लग रहा है फर्क थोड़ा सा, अभी टाइम बहुत कम हुआ है इसलिए। नहीं नहीं, इम्पैक्ट आते हैं। इवन हमारे यहाँ तो एक कैंसर की पेशेंट ऐसी थी जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि 2-3 दिन में जाने वाली है और घर ले जाओ सेवा हम्म। करो। तो उनको इमीडिएटली ये प्रोडक्ट बाई बस रखवाया गया था। तो रखवाया और उनको देना शुरू किया। 3-4 दिन बाद में वो बेहोशी की हालत से थोड़ा ऊपर आई। आज 10 महीने के बाद में ये स्थिति है कि वो पूरा घर का काम कर रही है। ये चीज है, मतलब मिरेकल चेंजेस आते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है। और जब हम लेते हैं ना तब ही हमको महसूस होता है, उससे पहले हम नहीं कह मैम सकते। इसको कैसे लेना है, इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी हैं? कोई प्रिकॉशन नहीं है। सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है, रात को सोते समय लेना है। सारवी जी तो अभी सिर्फ दिन में एक बार ही ले रही है शेषे, अब 2 बार कर दीजिएगा आप, सुबह शाम। है मैम ना? नाइट टाइम में लास्ट मील मतलब ये होगा, मील के बाद लास्ट में ये होगा ना? हाँ, ये लेके थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। ये हाँ मंगवाना मैम कहाँ वैसे। से है? ये मैं बता हाँ जी। दूंगी तुझे। ये मैं नहीं, लीना को बोल रही हूँ, इसको बता दूंगी। मैम सभी को बता देना फिर। नहीं नहीं, आप खुद इसमें आइए, एड ऑन होइए और खुद ही मंगवाइए। जितना डिस्काउंट प्राइस इसमें मिलता है वो उसका पूरा लाभ उठाइए। वो किस में कैसे ऐड होता है ऑन? मैम, कैसे मंगवाना? वो आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर हो जाइए। एटमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, तो वहां पे आप खुद ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। फ्री मतलब फ्री मैम ऑफ आप कॉस्ट। लिंक भेजोगे ग्रुप पे? ग्रुप में भेजो। नहीं तो फिर मैम भेज पर्सनल दीजिए भेज दो ग्रुप मैम, में। जैसे भी आपको ठीक लगता है। क्या कह रहे हैं सारवी जी? मैं बोली ग्रुप में भेज दीजिए, बहुत सारे लोग हैं, देखने में क्या अर्ज है, सबको नॉलेज मिलती है ना। जो अच्छा करना चाहे आगे कर सकता है, नॉलेज तो चलो सबको लेने की है, और इच्छा तो ले। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो और भी जो हमारे क्या है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में मीटिंग होती है, सारवी जी को मालूम है। डॉक्टर्स की मीटिंग होती है और वहां पे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट वगैरह मिल बैठते हैं। तो अगर किसी के पर्सनल कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पूछ सकते हैं, आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट में सलाह मिल जाएगी। इसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा वो भी आपको डायरेक्शन मिल जाता है। तो 7 to 8 मॉर्निंग में मीटिंग होती है, अगर आपको चाहिए तो वो लिंक भी मैं शेयर कर सकती हूँ। ये चीज मतलब एक प्रैक्टिकल बात है। ज्यादा बेटर वो रहता है कि जब हम अपनी परेशानी रख के फिर कोई चीज लें, पूरा कंसेप्ट तब क्लियर होता है। तो ये चीज है। और